नमस्कार, शाम 4 बजे आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। 31 दिसंबर की शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। कल 500 और 1000 रुपए के नोट जमा कराने का आखिरी दिन है और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नोटबंदी के फायदे से लेकर आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। और माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी इस संबोधन में नोटबंदी का हिसाब देने के अलावा एक रोड मैप भी रख सकते हैं। आठ नवंबर के पीएम नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन के बाद अब उनके दूसरे संबोधन का इंतजार है। पहले संबोधन में पीएम मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक 31 दिसंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नोटबंदी के फायदे से लेकर आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस संबोधन में नोटबंदी का हिसाब देने के अलावा एक रोड मैप भी रख सकते हैं। मसलन नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोट के तौर पर सरकारी खजाने में कितने जमा हुए, छापों में कितनी रकम पकड़ी गई, बैंकों में हुए गोलमाल के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या क्या कदम उठाए, और सबसे बड़ा हिसाब ये कि देश को नोटबंदी से आखिर क्या फायदा हुआ। थोड़ा सा मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री जी कि अब इसके बाद जो कुछ घोषणाएं करेंगे उससे थोड़ा बहुत जो पेन था वो भी शायद नहीं रहेगा। क्या करेंगे घोषणा, वो तो प्रधानमंत्री बता सकते हैं, पर मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जो परिस्थितियां सुधरी हैं उसमें प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इसमें सोचकर कुछ ना कुछ राहत देंगी। पीएम मोदी के इस संबोधन पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं, क्योंकि सड़क पर खड़ी जनता 50 दिनों के बाद अब सुकून की उम्मीद लगाए बैठी है। प्रधानमंत्री ने भी सिर्फ 50 दिन ही देश से मांगे हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी देश को कालेधन पर प्रहार के दूसरे कदम के तौर पर बेनामी संपत्ति को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। साथ ही कैशलेस बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट करने वालों को कुछ बड़ी रियायतें भी मिल सकती हैं। नोटबंदी के दौरान लॉन्च हुई गरीब कल्याण योजना के जरिए भी कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है। संबोधन में यूपी चुनाव पर भी नजर होने की उम्मीद है, जिसका बिगुल बज चुका है। मोदी सरकार के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के बाद का यह सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा, जिसे पास करने की चुनौती बड़ी है। फिलहाल देश को पीएम मोदी के संबोधन का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। असीम, साल के आखिरी दिन प्रधानमंत्री क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं? देखिए, बड़े ऐलान का तो अभी कहना मुश्किल होगा कि कौन से ऐलान जो है वो करने जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि रोड मैप जो है वो रखेंगे कि किस तरह से एक साल से नए साल से देश में वो करने जा रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो है वो लेने जा रहे हैं। एक अचीवमेंट्स का खाका जरूर रखेंगे वो जनता के सामने कि ये नोटबंदी से जो है वो क्या किस तरह का फ़ायदा हुआ है, कितना पैसा जो है बैंकों के अंदर आया है और कितना उससे उसका क्या फ़ायदा जो है वो जनता को होगा। डिजिटल पेमेंट से होने वाले जो फायदे हैं उनको जनता के सामने रखेंगे कि उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको किस तरह से आगे बढ़ावा दिया जा सकता है। जिस तरह से कि डिजिटल ट्रांजेक्शन जो है उनको फ्री जो है वो आगे भी किया जा सकता है। मोबाइल अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसको फ्री जो है आगे भी 31 मार्च तक जो है वो रखा जा सकता है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि पिछले दौरान कितना काला धन जो है वो पकड़ा गया, कितने छापे जो है वो पड़े, बैंकों के ऊपर किस तरह से नज़र जो है वो रखी जा रही है, किस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जा रही है, और कितने नोट्स जो है वो ब्लैक मनी के तौर पे पकड़े गए। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर जो है जनता के सामने रखेंगे कि ये डीमोनेटाइजेशन से किस तरह के फायदे जो है वो हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम मनचंदा इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।